आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदी में। भी हम मौजूद है पचरुखा पश्चिमी के मुखलिसपुर गांव के अंदर, और यहां पे लोगों का जो रुझान है खास करके इलेक्शन को लेकर के, इसी के बीच हमारे सामने हमारे पचरुखा पश्चिमी के सरपंच मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनका जो है खास करके लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप होता है, और यही वजह है कि यही कारण है कि वो लोगों के रुझानात को अच्छे तरीके से साझा करेंगे हमारे जनता के सामने। तो चलिए हम डायरेक्ट उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि आपकी क्या राय है 2025 के इलेक्शन को लेकर के। 2025 का इलेक्शन जो है जी नया रुझान है जी। सभी जनता चाह रहा है कि नया चेहरा आवे। क्या बदलाव पूरे जनता चाहती है, बदलाव आए बिहार में? पूरा जनता जहाँ जाते हैं हम लोग तहाँ रुझान बदलने का कोशिश है। किस तरीके का, मतलब ये क्यों सोच आया कि नहीं, इस साल 2025 के अंदर जनता की जो सोच है बिल्कुल बदल चुकी है और जनता क्या चाहती है, पहले की सरकार से खुश नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? अरे नीतीश जी तो काम ठीक है किए हैं, लेकिन जी NH-28 से जो रोड हम लोगों के मुखलिसपुर ग्राम में आने वाला है जी बहुत बदतर है। आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है, तो उनसे वो भी नहीं हुआ। NH-28 से लेकर के गोबरी गांव तक जो रास्ता खराब है, वहां पे गोबरी गांव के लोगों ने बहिष्कार बैनर लगा दिया है कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। इस एरिया के लोगों की क्या राय है? एरिया का यही राय है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, यही मत है, यही राय है, यही विचार है। यही विचार है। तो आइए हम इसके अलावा, इससे हट करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? हम लोग पूरे जनता का राय है कि तेजस्वी यादव अबकी बार आवे नहीं, आना है, लाना है। लालू परिवार ने सबसे 15 सालों तक बिहार पे हुकूमत की है, लेकिन उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कई प्रकार के ऐसे मतलब फंड को अपने तौर पे यूज कर लिए हैं जो आवाम के लिए उन्होंने यूज नहीं किया है। तो क्या उनको जिता करके क्या वो इस बात का संभावना है कि वो लोगों के प्रति काम करेंगे फिर जीत करके? अरे 15 साल में नीतीश जी को रहने के बाद 15 साल अभी तक रोड हमारे गांव में आने तक नहीं हुआ, तो क्या होगा, अब क्या होगा? तो हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं। पूरे जनता तैयार है। जिधर जाते हैं उधर तेजस्वी, जिधर जाते हैं उधर तेजस्वी, यही पुकार है। चलिए एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, गुरलेश साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है जनता के प्रति और खुद अपने प्रति। ये क्या सोच रखते हैं, इस साल बिहार के अंदर बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनसे जानने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं इस साल बिहार चुनाव को लेकर के? सबसे पहले आज़ाद नेशनल न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले जितने आपके दर्शक गण हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, पब्लिक का पूरा कमिटमेंट है। पब्लिक जो है इस बार संकल्पवान है कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी उन्होंने भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से बतौर मुख्यमंत्री अपने स्टेट पे, अपने राज्य पे, लोगों पे शासन किया, और उनकी भी बहुत सारी परफॉर्मेंस है जो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के मूड में जनता है इस बार, और नीतीश कुमार जी का जो याददाश्त है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है। और इस बार क्या आप सिर्फ नीतीश कुमार को इसलिए हटाना चाहती है जनता कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, या कोई और मुद्दा है? नहीं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, सत्ता परिवर्तन से विकास होता है, और जितने हमारे युवा हैं उनके अंदर जो है ना उम्मीदें पैदा होती है कि नई सरकार आएगी तो कुछ नया करेगी, कुछ हटके करेगी, और रोजी रोजगार बढ़ेगा। तो कई सारे इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से पब्लिक ये चाह रही है कि इस बार जो है ना कुछ नया चेहरा आए और नई सरकार आए सत्ता में। चलिए तो देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो परिवर्तन चाहते नहीं चाहते हैं। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, खास करके अभी 2-3 रोज से, वो यही चाह रहे हैं कि नहीं, बिहार के अंदर बदलाव आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो देखिए हम उनसे और एक लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं भैया आप?
बिहार का तेईसवीं सरकार। तेईसवीं सरकार। जी, बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं। अब कौन से चेहरे को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हम लोग नया का युग चाहिए, जो रोड का नया युग चाहिए। नए युग चाहिए बस। नहीं, चलिए आपको चाचा बताइए। अरे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत अनिवार्य है। जी, क्यों मतलब अनिवार्य है वो? अनिवार्य है कि नया चेहरा है जी, और सब गरीब लोगों का मदद करते हैं, देखते हैं। बैकवर्ड का नेता भी हैं, जी, बैकवर्ड का नेता तो वही है, तो हम लोगों का तो नेता वही है। तो देखिए हम लोग के नेता वही हैं और खास करके बैकवर्ड में उनकी जो नजर रहती है काफी गहरी नजर जाती है, इसलिए जनता चाहती है तेजस्वी यादव को नेता चुनना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पे। चलिए अब और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, आपकी क्या राय है? बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। आपकी क्या राय है चाचा? हाँ, वो बदले के बाद क्यों बदलाव होना जरूरी है? उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जैसे जीतेंगे कुछ महीने के बाद 20,000 देंगे, इसलिए हमने का डाली 20,000 रुपया उनका। जी, चुनावी लॉलीपॉप है ये। हमको 20,000 रुपया नहीं चाहिए मेरे भाई। आप हमको दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, हेल्थ पे काम कीजिए और रोजी रोजगार बढ़ाइए। यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाइए, आप कारखाने लगाइए, पलायन को रोकिए। ये सब बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काफी लॉन्ग टाइम से और यहाँ की जो पब्लिक है उन समस्याओं से जूझ रही है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए आप। इस नए मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग तेजस्वी के ही सपोर्ट करेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें शमीम साहब को साथ देना चाहिए, हम लोग साथ देना यही कहते हैं कि एक बार हमारे गांव में आए जी, और हमारे गांव के सिचुएशन देखें, रोड से लेकर नदी तक। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर शमीम साहब को आना चाहिए मुखलिसपुर गांव के अंदर और लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुननी चाहिए। वो आएंगे और आते भी हैं। मन में जो बातें चल रही है वो बिहार, खास करके बिहार इलेक्शन को लेकर के बदलाव की बातें चल रही है। लोग बदलाव लाना चाहते हैं, खास करके बिहार इलेक्शन 2025 के अंदर, और नए चेहरा को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। तो बन रही हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के मुझे इजाजत दीजिए।